हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस रूली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार 25 वर्षीय हानि समुद्र में मछलियां पकड़ने के कारण अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच ले जाता है और वहाँ पर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। तभी समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है, जिससे हनी की नाव में पानी भरने लगता है और नाव डगमगाने लगती है। हनी ये सब देखकर बहुत डर जाता है और खुद से ही बातें करते हुए बोलता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। हे भगवान, मेरी बूढ़ी माँ की रक्षा करना, क्योंकि मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। तभी पूरी नाव पानी में डूब जाती है। हनी भी समुद्र की आगोश में आ जाता है। तभी एक अप्सरा से भी सुंदर लड़की हनी का हाथ पकड़ती है और उसे समुद्र के किनारे लाकर लौटा देती है। हनी के शरीर में पानी भरने के कारण वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हनी को थोड़ी होश आती है तो हनी की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। हनी को उस लड़की का चेहरा धुंधला धुंधला सा दिखता है। हनी को बेहोशी की हालत में मछुआरे देख लेते हैं और हनी के शरीर से भरे पानी को निकालते हैं और हनी को होश में लाते हैं। होश में आते ही हनी हड़बड़ाहट में जमीन से उठता है और वहाँ खड़े मछुआरों से कहता है, वो लड़की कहाँ है और वो लड़की कौन थी। लेकिन वहाँ पर खड़े मछुआरे कुछ समझ नहीं पाते हैं और हनी से बोलते हैं, हनी तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तब हनी बोलता है, अरे जिसने मेरी जान बचाई वो लड़की। तो मछुआरे कहते हैं, हनी जब हमने तुम्हें देखा था तो तुम यहाँ समुद्र किनारे बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं थी। तो हनी कहता है, पर मैं सच बोल रहा हूँ। जब मेरी नाव समुद्र में डूब गई थी तो तभी बहुत सुंदर लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पानी से बाहर निकाला था, लेकिन मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया और ना मैं उसे पूछ पाया कि वो कौन है, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। लेकिन कोई भी मछुआरा हनी की बातों पर यकीन नहीं करता है। तो मछुआरे कहते हैं, हनी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आखिर कोई लड़की इतने भयानक तूफान में समुद्र में क्या करेगी। और रही बात तुम्हें समुद्र के किनारे लाने की, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें समुद्र की लहरों ने उठाकर किनारे फेंक दिया है, वरना आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जब कोई भी मछुआरा हनी की बातों पर विश्वास नहीं करता है और हनी समुद्र किनारे से उठकर अपने घर आ जाता है। घर पर हनी की माँ सीता हनी से कहती है, हनी बेटा तुम पूरी रात कहाँ थे, मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुझे पता है बेटा। तब तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी जब गणेश ने मुझे बताया था कि कल समुद्र में भयंकर तूफान आया था और तुम भी तो कल समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गए थे। तो हनी कहता है कि माँ तू इतना चिंता क्यों करती हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो हनी अपनी माँ को समुद्री हादसे के बारे में कुछ नहीं बताता है। हनी कहता है, माँ खाना बनाया है, बहुत भूख लगी है। तो हनी की माँ कहती है, हाँ हाँ मैंने आज तेरा मनपसंद खाना बनाया है, मैं परोस देती हूँ, तब तक मुँह हाथ धोकर आ जा। फिर हनी हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद हनी कहता है, माँ अब मैं सोने के लिए जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, और हनी सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन हनी को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि वो पूरी रात उस समुद्र वाली लड़की के बारे में सोचता रहता है। और अगली सुबह हनी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं समुद्र पर जा रहा हूँ, शायद आज कोई मछली हाथ लग जाए। तो हनी की माँ कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखा कर और समय पर घर लौट आया कर। तो हनी कहता है, ठीक है माँ, मैं समय पर घर लौट आऊँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हनी समुद्र किनारे चला जाता है और वो वहाँ पर जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आज हनी का मन काम में नहीं लगता है और फिर हनी समुद्र के उसी छोर पर जाता है जहाँ पर वो डूबा था और वहाँ पर उसी लड़की को खोजता है जिसने उसे बचाया था। लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं आती है। दिन गुजरते गए, हनी रोज़ मछलियाँ पकड़ने समुद्र के उसी छोर पर जाकर उस अनजान लड़की की खोज किया करता था। लेकिन हनी रोज़ निराश होकर घर लौट आता। एक दिन हनी उस समुद्र के उसी छोर पर जाकर कुछ सोचता है और फिर समुद्र में कूद जाता है। समुद्र में कूदते ही हनी समुद्र में डूबने का नाटक करता है। तभी वहाँ हनी को फिर बचाने के लिए वही लड़की आ जाती है। लेकिन इस बार हनी होश में होता है और उस सुंदर लड़की को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो सुंदर लड़की और कोई नहीं, एक जल परी होती है। जैसे ही वो जल परी हनी को किनारे पर ले जाकर सुलटाती है और वापिस समुद्र में जाने लगती है, तभी हनी उस जल परी का हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूली वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें
अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।